कांग्रेस की 2014 से पहले वाली मानसिकता जानने के लिए पुराने ट्वीट्स देखने की जरूरत नहीं, तो बस उनसे ये सवाल करने की, वो अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे राहुल गांधी के सैम अंकल हुए हैं। नक्सल पर कांग्रेस की राय आज भी 14 से पहले थी कि आखिरकार कोई तो मजबूरी रही होगी नक्सलियों की। I believe in dialogue. I've never believed in force. And if you go to the root cause of it, you have to understand why these people took on arms. You got to have some empathy. You got to go in other people's shoes to take the walk. नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने वाली कांग्रेस सरकारें 50 साल तक नक्सलियों के जूतों में ही थी। उन्हें समझने की कोशिश ही तो कर रही थी, फिर क्यों नहीं खत्म हुआ नक्सल? अंकल का कहना है कि एम्पैथी दिखाइए, यानी कि सहानुभूति दिखाइए। You got to have some empathy. You got to have some empathy. हाँ, सहानुभूति तो दांतेवाड़ा में मारे जाने वाले 75 सीआरपीएफ के जवानों के लिए भी दिखाई जानी चाहिए, बच्चों के लिए भी दिखाई जानी चाहिए, जिन्हें कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे अगवा करके नक्सल बना दिया जाता था। एम्पैथी तो रेड कॉरिडोर के बीच डर के साए में रहने वाले लोगों के लिए भी दिखाइए, जिनके यहाँ आजादी के बाद से बिजली नहीं पहुँची, स्कूल नहीं, इजाजत नहीं थी, लेकिन कांग्रेसियों को एम्पैथी है नक्सलियों से है। आपको तो याद होगा कि पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीनकर खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटक में तो सरेआम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के गुरु ने कांग्रेस की असली सोच उजागर कर दी है। Everybody needs help. In my generation, nobody was benefits to OBC and Muslims and all. Education and health should be almost free. पहले तो इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जिस देश में ये रहते हैं वहाँ एजुकेशन हेल्थ फ्री है कि नहीं। वहाँ तो बच्चे कॉलेज की फीस लोन लेकर चुकाते हैं। कांग्रेसी फ्री हेल्थ केयर की बात कर रही है और इंदिरा गांधी जनता से टैक्स वसूला करती थी। अब आखिर में कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम का सबूत। राहुल गांधी के अंकल की माने तो रिस्पेक्ट देम। It is not a question of India versus Pakistan. I don't look at world that way. Each one has a role to play. You got to respect them. जाहिर सी बात है, जो लोग पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारेंगे, कांग्रेस का पहला कर्तव्य बन जाता है उनकी रिस्पेक्ट करना। Not divide communities by promoting hate, religion. मतलब आज भी कांग्रेस को लगता है कि पाकिस्तान से बात ही करनी चाहिए। एक तरफ ये निर्लज कहते हैं कि हमें मिलकर रहना चाहिए, आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, दूसरी तरफ हिंदुओं को जाति के नाम पर लड़ाते हैं। इसीलिए अगर आपको कभी गलती से भी लगे कि कांग्रेस बदल गई है तो ये ना, क्योंकि कांग्रेस पहले जो काम खुले में करती थी आज पर्दे के पीछे से कर रही है, बस इतना ही फर्क है।